जय श्री राम जय जय सीताराम। राम सु परम आत्मा भवानी, तह भ्रमयति अबहित तो बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रंगनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोर पंख रों पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संसो हुए हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परयू। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मही आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरो नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष के तू। उमा बचन सुनि परम पुनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से का मार तब शंकर सहज सुजान। बहु विधियों में प्रशंसा पुनि बोले, कृपा निदान सियापति रामचंद्र की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सृजन कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। रामचरितमानस बिमल सुन शुभ कथा भवान, सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखान। सियापति रामचंद्र की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। जेहि विधि भाय आगे कहब, सो संवाद उदार।
चरित परम सुंदर यनगे सुनहु राम अवतार सियावर रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। कथा रूप अगणित अमित हरि गुण नाम अपार कहो माँ सादर सुनो मैं निज मति अनुसार उमापति महादेव की जय। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगयागम गाए। हरि अवतार हेतु कही होई इद मिथम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि स्वामित अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क ना नहीं की जा सकती तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस मैं सुमुख सुनावहूँ तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वह कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीत जाई नहीं बरनी सीदही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वो ऐसा ही अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वो कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारी था पई सुरन राखें निज श्रुत सेत। जग विस्तारहि विशद जसे राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, उनके वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म कहे तु अनेका परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति सै भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनहु भाई तामस यसुर देह तिन पाई। कनक कशिपु यरुहा हटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर एक का नाम था हरिणाकश्यप और दूसरे का हरिणाकाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बाराह विपु
बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वो युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हरिणाक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय तेहि महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सिया पति रामचंद्र की जय। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी उन्हें इसलिए मुक्ति नहीं हुई क्योंकि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप यदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जालंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्यो तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो उपमरम, तब श्राप कोप कर दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।